उसके बाद दोस्तों एक लड़की ने कमेंट किया है, वो नीट की तैयारी कर रही है या नीट की तैयारी कर चुकी है। तो उनका नाम अर्चना है, अर्चना राज आई थिंक नाम है। उन्होंने कमेंट किया, उनका कमेंट भी मुझे अच्छा लगा। उन्होंने भी इंग्लिश में कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है हेलो सर, सर से उन्होंने रिस्पेक्ट दिया है, मैं थैंक यू बोल सकता हूँ उनको। ठीक है, आई होप यू आर वेरी गुड एंड डूइंग वेल। कितने सुंदर शब्द हैं, आप अच्छे हो और अच्छा कर रहे हो, मैं ऐसी आशा रखती हूँ। थैंक यू, आपने मुझे अप्रिसिएशन इतना दिया। आई एम ए स्टूडेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम। अच्छा, प्रिपेयर कर रही है अभी। ऑल द बेस्ट, और क्या मैं बोलूँ, ऑल द बेस्ट। और टेंशन मत लो, डू योर बेस्ट। जो मैं अपने बेटे को हमेशा बोला हूँ, 5वीं क्लास 4थी क्लास से ही बोलते आ रहा हूँ उसको, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, डू योर लेवल बेस्ट। मैं अपने बेटे को हमेशा यही बोलता हूँ, चाहे जब भी वो एग्जाम देने गया है, जब वो IIT एडवांस मतलब IIT मेंस का एग्जाम जब दिया था तो टेंशन में नहीं था, प्रेशर में नहीं था। लेकिन जब एडवांस देने जा रहा था तो मुझे बार बार बोल रहा, पापा मेरा होने वाला नहीं है, मेरा बार बार। ये क्या मतलब मैं बोला यार होने वाला नहीं, मेरे को भी मालूम है तेरा होने वाला नहीं है, लेकिन जाके एग्जाम में बैठ के तो दे के तो आजा। मतलब विशाखापट्टनम से हम लोग चित्तूर गए थे, कुछ 7-8 घंटा डिस्टेंस, मतलब फ्लाइट से गए थे पहली बार। उसका एग्जाम दिलाने में लगभग 40,000 रुपये खर्च हो गए यार, वो कोरोना के टाइम पे। वहाँ होटल रुकना, खाना पीना, फ्लाइट में जाना, ठीक है, तो लगभग 30-40 हजार रुपये खर्च हो चुके थे। तो मैं बोला यार इतने पैसे खर्च करके आए हैं, एग्जाम तो दे दे, कुछ भी एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, मत बनाना, ऐसे ही आ जाना, हम तेरे को कुछ नहीं बोलेंगे, बस तू फ्री होके जा, एग्जाम लिख, ठीक है, ABCD जो भी मार के आना है आ। ये अच्छी बात है कि वो जाके क्वालिफाई किया, लेकिन एडवांस में भी क्वालिफाई हो गया और IIT रुड़की में 4 साल पढ़ाई भी कर चुका है और आज के टाइम पे वो कंपनी में जॉब भी कर रहा है, अच्छी बात है। तो मैं भी आपको यही बोलूंगा अर्चना जी कि डू योर बेस्ट, डू योर लेवल बेस्ट, और टेंशन ज्यादा मत कीजिए। टेंशन करने से कुछ होता नहीं है, टेंशन करने से हमारा और इंटेलिजेंस लेवल गिरता है, हमारा जो कुछ भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं वो भी गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। क्योंकि मैं भी ऑफिस में काम करता हूँ और मैं भी आपके दौर से गुजरा हूँ, तो मैंने यही महसूस किया हूँ कि हम जितना ही ज्यादा प्रेशर लेते हैं, जितना ही ज्यादा टेंशन लेते हैं किसी भी चीज का, उतना ही ज्यादा हम गलती करते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। या जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा है ना कि जल्दी का काम शैतान का, तो होता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, जितना अच्छा कर सकती हो उतना अच्छा करो, मैं यही बोलूंगा। आगे आपने लिखा है कि आई एग्री विथ यू सर, थैंक यू। मैं बार बार आपको थैंक यू, मैं क्या करूं, मेरे को जल्दी कोई अप्रिशिएट करता नहीं है, और जो करता है उसको कितना मैं थैंक यू बोलूं। तो आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं सर, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड यू एंड योर फीलिंग टुवर्ड्स दिस गुरु। इन गुरु के प्रति मेरी जो फीलिंग्स है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बोल रही है कि मैं सहमत हूँ, आपके साथ सहमत हूँ, और आप समझ भी रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। इवन इफ आई टेल यू, उन्होंने फिर यहाँ से थोड़ा सा देखो पोलाइटली कंट्राडिक्ट कर रही हैं, सीधे मुझे गाली नहीं देना शुरू कर दी। जैसे कि कोई अंधभक्त होता है ना, गाली देना शुरू कर देता है, अरे तेरे को क्या मालूम है, तूने क्या आचार्य प्रशांत को सुना है, तू क्या जानता है, ऐसे ऐसे कोई बकलोली करना शुरू कर देता है। अरे यार वो बकलोली है, वो अंधभक्ति है, अंधभक्त हो तुम। जैसे जो भी इस तरह का कमेंट करता है उसको बार बार मैं बोलता हूँ अंधभक्त हो। इनको मैंने क्यों अंधभक्त नहीं बोला है, रियली सी इज इंटेलिजेंट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अंधभक्त नहीं हो, आप इंटेलिजेंट हो, मैं बोल रहा हूँ। और इनको देखो मैं विश भी कर रहा हूँ कि आप अच्छे से एग्जाम दो, ठीक है। और कोई भी लड़की या लड़का जो भी नीट की तैयारी करता हो, चाहे IIT की तैयारी करता हो, चाहे UPSC की तैयारी करता हो, चाहे जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा हो, जैसे कि मैं कभी स्ट्रगल किया था 3-4 साल, ठीक है, चाहे IIT के लिए मैंने भी स्ट्रगल किया है, वहां पे फेलियर में साबित हुआ, अच्छा रैंक नहीं आया, ठीक है। तो आप अच्छा करो समाज के लिए, देश के लिए। आगे में बाबा मत बनना, ऐसे लड़कियां जल्दी बाबा नहीं बनती है, और ये लड़की बाबा लड़की नहीं बनती है। बाबा को बॉबी क्या बोलेंगे यार, मजाक है, ठीक है। तो बाबा मत बनना, किसी भी लड़का लड़की को बोल रहा हूँ। देश और समाज के लिए क्या आप कर सकते हो अच्छा, वो चीज करने के बारे में सोचो। हमारा देश बहुत बुरे हालात में है यार। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मोदी जी उसके लिए जिम्मेदार है, नहीं नहीं नहीं, मोदी जी मेरे को कुछ भी कभी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किए यार, मैं मोदी जी का शिकायत क्यों करूंगा। चाहे मनमोहन जी मेरा कुछ गलत नहीं किए तो मैं उनका शिकायत क्यों करूंगा। मेरा यार कोई अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे बिहार के लालू प्रसाद जी हो,
ऐसे तो मुझे जॉब 2000 मतलब 2000 में लग गई थी, ठीक है। तो मेरा यार किसी भी प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से मेरा कोई ऐसा मनमुटाव नहीं है, या नेता लोग से भी मैं ज्यादा चिढ़ता नहीं हूँ यार। उनसे जितना हो सकता है देश के लिए समाज के लिए कर रहे, मेरे से भी जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ, डिफेंस के थ्रू कर रहा हूँ, चाहे ये वीडियो बना के कर रहा हूँ। मेरी जितनी औकात है, जितनी हैसियत है, जितनी समझ है, उतना मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे मैं देखता हूँ, और आपसे भी मैं यही कहता हूँ कि आप भी समाज के लिए, देश के लिए जो कुछ भी कर सकते हो करो, ठीक है। बाबा गिरी मत करना है, जो आईआईटी बाबा बना हुआ है ना, आईआईटी बाबा से यार 4% अच्छे हैं, तुलना करने के लिए बोलोगे तो 4% इज बेटर देन ये आईआईटी बाबा जो मुंबई का जो दारू सिगरेट ऐसे पी पी के फूक मार रहा है ना, उससे अच्छा है। दोस्तों आगे अर्चना जी लिखती हैं कि इवन इफ आई टेल यू अबाउट मी इन 12th क्लास आई वाज इन ए वेरी क्रूशियल टाइम, मतलब वो परेशान होंगी जैसा कि मैं भी तो परेशान हुआ था यार। मैं 12th क्लास में परेशान नहीं हुआ था क्योंकि मेरे ऊपर कोई पेरेंट्स ने प्रेशर नहीं डाला था कि तेरे को इंजीनियर बनना है, तेरे को आईटी एग्जाम देना है। वो मेरे ही को शौक चढ़ गया था, सच पूछो तो अपने को कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट समझ लिया। हाई स्कूल में टॉपर रहा हूँ, अपने स्कूल का टॉपर रहा हूँ, सरकारी स्कूल से। 12th में भी टॉपर ही था, वो प्राइवेट कॉलेज था। तो मेरे अंदर शायद कुछ समझ लो अहंकार बढ़ गया कि यार मैं स्कूल में टॉप कर रहा हूँ तो क्यों नहीं इंजीनियर बनूं, ऐसा कुछ हो गया होगा। और इसलिए मैं 6 महीने का कोचिंग किया था, पटना में जाके तैयारी वारी किया था, एग्जाम बाकी तो टाइम टाइम फीस ही हुआ। रिजल्ट, अब रिजल्ट अगर आप 15-20 हजार के बीच में रैंक नहीं लाते हो, 30 हजार के बीच में रैंक नहीं लाते हो, तो आपका समझ लो आईआईटी और एनआईटी में आपका टाइम टाइम फीस ही, आपको ना अच्छा कॉलेज मिलेगा ना अच्छा रैंक ग्रेड मिलेगा, तो आपका वो इंजीनियर किया हुआ भी बेकार साबित हो जाता है। ये भी बात सही है। तो इसलिए मैं उसके बाद जॉब के पीछे पड़ गया, और घर से पैसे भी मिलने बंद हो गए, इसलिए भी जॉब के पीछे पड़ गया। एनीवे, तो लिख रही हैं कि मैं उस समय बहुत क्रूशियल टाइम से गुजर रही थी एंड वाज अनेबल टू मैनेज माय स्टडी हेल्थ एंड एंजाइटी विच इज ड्यू टू द एग्जाम प्रिपरेशन। मतलब 12th का भी तैयारी चल रहा होगा और साथ में नीट की भी तैयारी कर रही होगी, इसके वजह से उनका स्टडी हेल्थ सब कुछ इफेक्ट हो रहा था और काफी चिंता में गुजर रही थी वो, जैसा कि लिख रही है। यार मैं भी गुजरा हूँ, मैं यही बोल सकता हूँ। और बहुत परेशान हुआ था यार, बहुत परेशान हुआ था, मैं क्या बताऊं। मेरा बेटा इतना ज्यादा परेशान नहीं हुआ है क्योंकि वो पढ़ने में ठीक ठाक था यार, यही बोल सकते हैं ना। मतलब अपने चैतन्य जैसे स्कूल में टॉप 3-4 रैंक पे होता था, और आईआईटी क्या बोलते हैं ओलंपियाड एग्जाम वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही देते आ रहा है। मैं ही दिलवाया हूँ, और क्या मैं मुझे आप दोषी बोल सकते हो। बेटा कभी कभी बोलता है यार तुम बहुत ज्यादा पढ़वा दिए हमको, हम बोलते हैं हाँ बेटा गरीब और बेरोजगार मतलब साधारण परिवार में पैदा हो गए ना, ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी इस तरह के माँ बाप तुम्हारे जॉब भी करेंगे, अफसर रैंक के नहीं जॉब करेंगे। अफसर रैंक का मैंने ट्रेनिंग किया है, लेकिन जॉब यार अफसर रैंक करके मैं वो मेरे को जमा नहीं, फायर अफसर की नौकरी ना। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि प्रेशर मैंने भी झेला है, लेकिन क्या करना है यार, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो और सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, धीरे धीरे सबको जॉब मिल जाएगा, सबको अच्छे कॉलेज में पढ़ने का भी मौका मिल जाएगा, यही बोल सकते हैं ना। और उसके बाद दोस्तों ये लिख रही हैं कि एट दैट टाइम इफ एनीबॉडी सजेस्ट मी टू वॉच एनी वीडियोज ऑफ देम आई वुड हैव गॉन क्रेजी एंड डिड नॉट लाइक देम एट ऑल। वो शिकायत शायद करना चाह रही हैं कि अगर मैं उनको अगर उस समय देखती इनका वीडियो तो मैं क्रेजी हो जाती, मैं पागल हो जाती और उनको पसंद नहीं करती। इसके बाद आगे लिखती हैं बट आई स्वेयर to my life the time when I started listening to them especially ओशो, आचार्य प्रशांत का भी उन्होंने नाम लिखा है। और मैं नेगेटिव कुछ नहीं बोलूंगा भाई, ठीक है। आचार्य प्रशांत से मेरी क्या दुश्मनी कोई है क्या, कोई दुश्मनी नहीं है यार। तो उन्होंने ओशो का नाम लिखा है, आचार्य प्रशांत का लिखा है और सदगुरु का भी लिखा है अब सदगुरु वाले तो आचार्य प्रशांत को पसंद नहीं करते हैं, और आचार्य प्रशांत को जो पसंद करते हैं वो सदगुरु को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ओशो के बारे में दोनों न्यूट्रल है, क्योंकि जानते हैं कि ओशो जो है वो सदगुरु और आचार्य प्रशांत दोनों का एक तरह से क्या बोलेंगे बाप है। ही इज वेरी मच इंटेलिजेंट कंपेयरिंग टू, ये दोनों से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, आचार्य प्रशांत से और सदगुरु से। तो इन्होंने तीनों का नाम लिखा है कि इनको सुनने से उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने अपने लाइफ का कसम खा के लिख रहा है कि मुझे उनको सुन के बहुत फायदा हुआ। लाइफ बिकेम व्हाट इट शुड बी, लाइफ में
वो हुआ जो होना चाहिए था। मैंने लाइफ को उन्होंने काफी रिलैक्स महसूस किए होंगे इनको सुन के, ठीक है। लाइफ का एक एम उनको मिला होगा, एक बेटर एम मिला होगा, एक बेटर लाइफ के प्रति अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई होगी, जो कि ये अपना कहना चाह रही हैं। तो रंजना जी, रंजना ही शायद नाम है ना, तो इनके साथ मैं सहमत हूँ यार। ये ओशो को खासकर सुन के मेरा लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, सच पूछो तो। मैं गया था यार आईआईटी की तैयारी करने, और रजनीश और कृष्णमूर्ति को मैं इतना ज्यादा पढ़ने में मशगूल हो गया कि मेरा जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की जो पढ़ाई है ना, वो डिस्टर्ब हो रहा था। मेरी आत्मा अंदर से बोल भी रही थी, यार तुम क्या कर रहे हो यार, तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है, जितना दिमाग लगाना है उसमें लगाओ, ये आत्मा परमात्मा के चक्कर में क्या पड़ गए 17-18 साल की उम्र में। तो मेरा लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। मैं ब्लेम तो नहीं करूंगा ओशो के ऊपर या जे कृष्णमूर्ति के ऊपर, लेकिन चूंकि इन्होंने बोल रहे कि मेरे को फायदा पहुंचा, जबकि मैं कहूंगा कि जब तक आप अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाते हो, जब तक आपका बीटेक कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है, खासकर गरीब और साधारण फैमिली से हो, तब तक मैं कहूंगा कि रजनीश कृष्णमूर्ति या ये सबको मत पढ़ो, ठीक है। आत्मा परमात्मा की खोज में थोड़ा जब सेटल हो जाओ लाइफ में, शादी वादी मत करो यार। शादी अगर तुमको लग रहा है डिस्टर्ब कर देता है ना, तो शादी मत करो, पहले पढ़ लिख लो इन सबको, ठीक है। उसके बाद लगेगा तभी शादी करना, उसके बाद ही बच्चे पैदा करना, ठीक है, ये मैं जरूर कहूंगा। एनीवे, तो आगे लिख रही हैं, लाइफ बिकेम व्हाट इट शुड बी। ओके, आई वेंट टू सी द थिंग्स एज दे आर, मतलब चीजों को मैं उस तरीके से देखना शुरू कर दी जैसा होता है, मतलब सच्चाई को, सत्य को, रियलिस्टिक जो लाइफ है, जो रियलिटी है, उस चीज को देखना मैं शुरू कर दी। अच्छी बात है, मैं मानता हूं, खासकर ओशो को पढ़ने से तो आपका जो थॉट्स है, जो थिंकिंग है, वो काफी क्लियर हो जाता है, काफी स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं एग्री करता हूं। द थिंग्स एज दे आर, आई बिकेम आउट ऑफ ऑल बॉन्डेज, सभी बॉन्डेजेस से मैं फ्री हो गई, ऐसा ये लिख रही है। अच्छी बात है, एग्री करता हूँ, अच्छी बात है। आई हैव क्रिएटेड अराउंड मी, मैं जो कुछ भी अपने चारों तरफ बॉन्डेज क्रिएट की थी, उन सभी बॉन्डेज से मैं आजाद हो गई। मतलब बॉन्डेज का मतलब इनका तात्पर्य होगा माँ बाप के साथ बॉन्डेज, भाई बहन के साथ बॉन्डेज, समाज के साथ बॉन्डेज, जो कुछ भी बॉन्डेज, जो कुछ भी माया मोह जिसको अध्यात्म में बोलते हैं, अटैचमेंट बोलते हैं, उन अटैचमेंट से, माया मोह से, बॉन्डेज से ये अपने को फ्री महसूस की। अच्छी बात है। और मैं कहूंगा कि जितने भी यूथ हैं उन सबको मैं कहूंगा कि आप भी रजनीश को पढ़ो, आचार्य प्रशांत को भी पढ़ो यार। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि दुश्मनी है आचार्य प्रशांत से, ठीक है, पढ़ो समझो, ठीक है। तो सदगुरु क्या मैं बोलूं, छोड़ दो, नहीं बोलूंगा, कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। वो तो यार भागवत गीता को भी पढ़ने से मना करते, वो बोलते मैं भागवत गीता कुछ भी नहीं पढ़ा हूं तो और इसलिए उनको बहुत सारे जो आचार्य प्रशांत के जो अंधभक्त हैं, चाहे भक्त हैं, फॉलोअर्स हैं, वो सब शिकायत भी करते हैं सदगुरु की, यार ये क्या अनपढ़ इंसान है क्या, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, और वेदांत के बारे में मतलब बोलता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना ही पढ़ने की जरूरत है। ये क्या बात हुई? मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ पढ़ सकते हो, वेदांत पढ़ सकते हो, उपनिषद पढ़ सकते हो, भागवत गीता पढ़ सकते हो, लेकिन उसको पढ़ के इतना भी ज्यादा मिसमराइज मत हो जाओ, इतना भी ज्यादा उसके एडिक्ट मत हो जाओ, इतना भी ज्यादा अंधभक्त मत बन जाओ कि हमेशा वेद वेदांत की ही बात करना शुरू कर दो, या ऐसा गंजेड़ी नशेड़ी के जैसा आईटी बाबा जो बना हुआ इसके जैसा गंजेड़ी नशेड़ी बन जाओ। या कुछ समय आचार्य प्रशांत भी गंजेड़ी नशेड़ी का जीवन जिए हैं, ठीक है। वो भले ही बोले कि नहीं, अरे यार आपका फोटो सोशल मीडिया पर रखा हुआ है, आप खुद दारू पीते हुए डांस कर रहे हो, और अभी बोलोगे कि नहीं मैं तो आपके जैसा कभी ऐसे गंजेड़ी नशेड़ी का जीवन ही नहीं जिया हूँ, ना ही ऐसे दारू पी के कभी ऐसे डांस कर रहा हूँ, ठीक है। एनीवे दोस्तों, आगे अर्चना जी लिखती हैं, काफी लंबा कमेंट उन्होंने लिखा है। आगे लिखती हैं कि now it has been 2 years of listening them and I can assure you that no one can say or become anxious about these silly little things। मतलब कैरियर को बोल रही हैं या फैमिली जो बॉन्डेज होता है उसके बारे में बात कर रही हैं कि these silly little things that don't cost a single penny in front of life। मतलब लाइफ को ये बहुत ही ज्यादा महत्व दे रही हैं। और मैं अंजना या रचना, यार नाम मैं भूल जाता हूं, इनके साथ बिल्कुल सहमत हूं। लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर, लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये
जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनके लिए भी ये कमेंट काफी वैल्यूएबल है। लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। लाइफ को तुमने लिया है, लाइफ को तुमको नेचर ने दिया है। माँ बाप ने तुमको सिर्फ पैदा नहीं किया है, ये बात को हमेशा ध्यान में रखना। अध्यात्म यही तो सिखाता है। माँ बाप ने तुमको लाइफ नहीं दिया है। माँ बाप ने क्या किया है आपको मालूम है। खासकर ये नीट की तैयारी कर रही हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, संभोग या सेक्स जो भी बोलो, वो एक प्रोसेस करते हैं। बाकी नेचर आपको लाइफ दिया है, ये एग्जिस्टेंस आपको लाइफ दिया है। उस लाइफ को रिस्पेक्ट दो यार, उस लाइफ को प्यार करो, ठीक है। उस लाइफ को ऐसे स्पॉइल मत करो सुसाइड करके, गंजा पी के, नशा करके, ठीक है। गंजेड़ी नशेड़ी कभी मत बनो। आगे दोस्तों ये लिखती हैं कि आई कैन से यू दैट दीज आर द रियल गुरुज। ये तीनों को उन्होंने रियल गुरुज बोला है, आचार्य प्रशांत, ओशो और सदगुरु, ठीक है। जय कृष्णमूर्ति को छोड़ देते हैं। जय कृष्णमूर्ति को क्यों ज्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है। उनको भी यार पढ़ो, वो भी एक अच्छे गुरु हैं, ठीक है। और गौतम बुद्ध महावीर को भी तुमको पढ़ना समझना चाहिए, कृष्ण को भी पढ़ना समझना चाहिए। वो सब भी रियल गुरुज हैं, ठीक है। सिर्फ ये तीन ही रियल गुरुज नहीं है, अष्टावक्र जी ही रियल गुरुज हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हमारे देश में पैदा हुए। हमारा देश धर्म गुरु है भाई, विश्व गुरु है। तो हमारे देश में एक से एक महान गुरु पैदा हुए हैं। बाकी उनको सिर्फ पढ़ो मत, अपने अंदर से भी उसको फील करो। जैसा कि ये अर्चना जी ने निश्चित रूप से उसको फील किए हैं, अपने लाइफ में उसको फील किए हैं, और इसलिए उन्होंने इतना अच्छा कमेंट लिखा है। तो आगे लिख रही हैं कि दीज आर द रियल गुरुज एंड इफ दे आर नॉट